एक बार देवर्षि नारद जी मृतलोक में बीड़ा बजाते हुए श्री धाम वृंदावन में पधारे। तो यमुना जी का किनारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बह रही हैं, बेला चमेली मोगरा गुलाब गेंदा तरह तरह के फूल सुंदर सुंदर खिले हुए हैं। जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में नारद जी ने देखा तो क्या देखा, देखी उस थल सुंदरी एक जो दुखी अधीर दिखाती थी, आंखों से आंसू बहते थे, मुख से नारी अकुलाती थी। नारद जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, देवी आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? देवी जी कहने लगी, नारद बड़ी शर्म की बात है, बताने में शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। मुनिराज बात है मरने की, लज्जा की परम निशानी है, पुत्रों पर छाए बुढ़ापा है, माता पर इधर जवानी है। मेरे सामने दो पुत्र पड़े हुए जिन पर बुढ़ापा आ गया है, ये ज्ञान और वैराग्य है, और मैं इनकी मां हूं। सौराष्ट्र सोमनाथम, सोमनाथ भगवान की दाहिनी महादेव के हृदय से भक्ति प्रकट हुई, दाहिने भुजा से ज्ञान और बाएं से वैराग्य प्रकट हुए। गुजरात में भ्रमण करते हुए, मध्य प्रदेश में भ्रमण करते हुए धीरे धीरे चले आ रहे हैं, भक्ति पूरी तरह से जवान होती चली जा रही है, और भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य पर वृंदावन में आकर के बुढ़ापा आ जाता है। आज भक्ति रो रही है, ज्ञान और वैराग्य को देख रही है, रो रही है, वृंदावन में आकर के बुढ़ापा आ जाता है। कोई उपाय कीजिए जो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य शीघ्र ही जवान हो जाएं। देवर्षि नारद जी गीता वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जवान नहीं कर पा रहे हैं। अचानक उनके मन में विचार आया कि मुझे बद्र का आश्रम चलना चाहिए। नारद जी बद्र का आश्रम जाते ही बद्री नारायण भगवान कहने लगे, नारद कैसे व्याकुल हैं? कहते ही संत बड़े मस्त होते हैं अपने आप में। कब चिंता होती है? कभी कभी संत चिंतित हो जाते हैं। नारद जी आपको चिंतित हैं? नारायण नारायण, आज मैंने वृंदावन में देखा है कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य पर बुढ़ापा आ गया है। प्रभु जी कोई उपाय बताइए, वो शीघ्र ही जवान हो जाए। बद्री नारायण भगवान कहने लगे, नारद वैराग्य ज्ञान से जा कह दो, वो कभी न मरने पावेंगे, उनके हित साधारण उपाय हम अभी तुम्हें बतलावेंगे। व्रत नेम साधन ऐसा है जो पाप भारी नाश करे, भागवत ग्रंथ केवल ऐसा जो अपना तेज प्रकाश करे। कोई व्रत, कोई ऐसा कोई उपचार नहीं है जो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जवान हो जाए। भागवत ग्रंथ ही केवल एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरी तरह से ज्ञान और वैराग्य को जवान कर सकता है। आप ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों को लेकर के जाइए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को लेकर के जाइए, और उनके मुखारविंद से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। जब वो कथा को श्रवण करेंगे शीघ्र ही जवान हो जाएंगे। नारद कल में है प्राण अन्न में ही, हर पूजन अब न सुहाता है, क्षण क्षण व्याकुलता रोटी हित, लख श्रद्धा भार जगाता है।
कल काल में जो मनुष्य का प्राण है वो केवल अन्न में है। क्या? अन्न में है। सुबह उठते ही उसको भोजन चाहिए, भजन नहीं, भोजन। जब सुबह उठते ही भोजन करेगा तो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य कहां से जवान हो जाएगा। भक्ति नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। कल में है प्राण अन्न में ही। मनुष्य का एक ही उद्देश्य है कि करूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, और खाऊंगा नहीं तो करूंगा क्या। जब ऐसे विचार बना लेता है तो उसके घर में नाना प्रकार की बीमारियां आने लग जाती हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो कम खाना सीख लो, कम खाओ और गम खाओ। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य पड़े हुए नारद जी ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों को लेकर के जाते हैं आनंद नाम के घाट पर। आनंद नाम का घाट है, एक बहुत सुंदर घाट है, जहां मनुष्य सतोगुण के साथ अपने चित्त को आनंद में रमा देता है तो उसको परम आनंद की अनुभूति हो जाती है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। परम आनंद में जाए बखाना। आनंद नाम के घाट पर श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ किया। पहले दिन की कथा हुई, जिनके बाल सन जैसे सफेद थे वो काले हो जाते हैं। दूसरे दिन की कथा को श्रवण किया, आंखों को खोलने लग जाते हैं। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ने अपनी आंखों को खोला। तीसरे दिन की कथा को श्रवण किया, मेरे राम जी का अवतार हुआ। सूर्य वंश में मेरे ठाकुर जी का अवतार हुआ, जो मर्यादित अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हुआ। जहां वैराग्य आज भी जवान है। वृंदावन में जाओगे तो क्या मिलेगा? भक्ति। वृंदावन के अंदर भक्ति जवान है, अयोध्या के अंदर वैराग्य जवान है, और काशी के अंदर ज्ञान जवान है। जैसे ही तीसरे दिन की कथा को श्रवण किया, आंखों को खोल लिया। मेरे राम जी की कथा आंखों को खोल देती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण क्या है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। राम धन अयन, जिसमें मेरे ठाकुर जी का दर्पण है, एकदम क्लियरिटी है, चमकीला है, सुंदर है, जिसका वखान नहीं किया जा सकता। भाई भाई का प्रेम, कितना प्रेम है। अयोध्या के राज्य को न राम ने किया न भरत ने किया, उस राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया। आज के भाई भाई कितने अच्छे हैं, जिनकी सुंदरता का, जिनके गुणों का वखान नहीं किया जा सकता। जरा जरा सी जगह के पीछे भाई भाई को मार देता है, झगड़ा कर देता है। अयोध्या की राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। पिता पुत्र का प्रेम, राम ने राजगद्दी को त्याग दिया, वनवास को चले। श्री सोनक जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण किया। भगवान श्याम सुंदर का अवतार हुआ। हर ने लिया जहां अवतार, धन्य कंस का कारागार। जहां मेरे ठाकुर जी प्रकट हुए वो कंस का कारागार, वो जेल भी धन्य हो गया। जेल में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन वहां करोड़ों श्रद्धालु मथुरा की जेल में जाकर के माथा रगड़ते हैं। ये वंदी वसुदेव देव की स्तुति करते देव देव की। कंस के जेल में वसुदेव देव की बंद पड़े हुए थे, आज मेरे ठाकुर जी की स्तुति की। बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया मेरे ठाकुर ने।
नंद के आनंद भयो, किसी के लड़का पैदा होता है, किसी के लड़की, और नंद बाबा के का भयो आनंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की। 5 वर्ष की कथा हुई। राधा कृष्ण का मिलन हुआ। श्री राधे